हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज लेक्चर नंबर 49 ऑफ मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे जो टॉपिक चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और उसका थर्ड लेक्चर है। सीरीज का 49th लेक्चर है और चैप्टर का थर्ड लेक्चर है जी। बेटे आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस ही हैं हमारे। सबसे पहले बेटे अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक बेटे फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं फॉर्मूलाज बता देता हूँ। एक इसका जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट स्टाइल यूज करेंगे। तो देयर आर टू टेक्निक्स। तो एक तो बेटे आज जो क्वेश्चन होगा अंडर ए प्लस आइटा बी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाए तो बाहर हम प्लस माइनस लिखते हैं, अंडर रूट लिखते हैं, मोड जेड लिखते हैं। इसको जेड मान लो, जेड अगर ए प्लस आइटा बी है तो मोड जेड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। पहले मोड जेड निकाल लो, प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। फिर अगर बेटे जहां पे प्लस होगा ना तो जहां पे प्लस लेना है। अगर बीच में प्लस है तो जहां पे प्लस लेना है। फिर आयोटा, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, प्लस आयोटा अंडर रूट मोड जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और अगर अंडरूट ए माइनस आइटा बी होगा ना तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट मोड जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। और माइनस आइटा यूज करेंगे, अंडर रूट मोड जेड माइनस ए बाई 2। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज। तो बेटे जब भी अगर प्लस होगा ना तो बीच में प्लस आएगा, अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस आएगा। ये याद रखना। अब जैसे ये एग्जांपल है अंडर 6 प्लस 8 आएगा। अगर मैं इसको मोड जेड मान लूं 6 प्लस 8 आइटा को, तो इसमें जो ए है वो 6 है, जो बी है वो 8 है। और मोड जेड क्या आएगा हमारा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 10। 100 बन जाएगा तो वो 10 आ जाएगा, तो इसमें डाल दो। तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट मोड जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मोड जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। देखो क्या आंसर आएगा हमारा, प्लस माइनस, ये बेटे बन गया 16/2 अंडर 8। ये बन गया हमारा जहां पे 2 था 4/2 अंडर 2। तो ये आंसर हो जाएगा। अंडर 8 को हम आगे 2 अंडर 2 लिख सकते हैं। तो ये देखो यही लिखा हुआ उसने। लेकिन हम ना इसका फॉर्मूला नहीं याद करेंगे। वैसे तो हमने फॉर्मूले लिख लिए, लेकिन जब हमें 4 ऑप्शंस दे रखी होंगी ना तो हम स्क्वायर रूट क्या करेंगे, इसका जो आंसर्स होंगे ना उनका स्क्वायर कर देंगे। मान लो मैं इसका स्क्वायर करता, अंडर 8 प्लस आइटा अंडर 2 का स्क्वायर करता। 4 ऑप्शन होंगी तो उनमें से चारों ऑप्शंस का जिसमें प्लस होगा वही वाले आंसर होंगे, तो जिसमें माइनस होगा वो तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 8 प्लस 2 आइटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अंडर 8 अंडर 2। तो ये बनेगा 8 - 2 प्लस ये बनेगा 2 आइटा जो अंडर 16 का मतलब 4। ये बनेगा 6 प्लस 4 आइटा, 6 प्लस 8 आइटा। तो ये देखो यही क्वेश्चन था ना। तो जब भी हमें बेटे स्क्वायर रूट करना होगा जहां तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो 4 ऑप्शन होंगे उनका स्क्वायर कर लेंगे और जो स्क्वायर से मैच करेगा वो आंसर है। अगर ये याद रखना, अगर बीच में प्लस है ना तो प्लस वाला ही आंसर होगा, अगर माइनस है तो माइनस वाला ही आंसर होगा। सेकंड जो आज हम करेंगे वो है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इकट्ठे आ जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इकट्ठे आ जाए और इस बेस पे बेटे क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में। जैसे जी है अंडर ए प्लस आइटा बी प्लस अंडर ए माइनस आइटा बी, जहां अंडर ए प्लस आइटा बी माइनस अंडर ए माइनस आइटा बी। तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट 2 ए प्लस ट्वाइस मोड जेड।
क्या लिखोगे आप? 2a प्लस ट्वाइस मोड जेड का होल। इसको अंडू टेस का प्लस बी स्क्वायर को हम मोड जेड लिख सकते हैं बेटे। इसी तरह से अगर माइनस होगा तो क्या लिखोगे आप? 2 मोड जेड माइनस 2a का होल। जिसको मोड जेड लिख दोगे तो क्या बनेगा? 2 मोड जेड माइनस 2a का होल मोड, और बाहर आएगा तो अगर प्लस आएगा तो बाहर कुछ नहीं है, अगर माइनस आएगा तो बाहर आयोटा भी है। और ये देखो साथ में आपको एग्जांपल दे रखी है। 105 प्लस 12 आयोटा, 105 माइनस 12 आयोटा। आपने इसका मोड निकालोगे तो कितना आएगा? 30। क्या बनेगा? 2a। तो a इसमें 5 है और b इसमें 12 है, तो 2a 10 हो गया। 2 मोड जेड इसका 13 आ गया, तो उसका आंसर आ गया। अगर माइनस है तो बाहर आएगा 2 मोड जेड, तो 2 × 13 किया तो 26 हो गया। माइनस 2a, a हमारा 5 था तो 10 हो गया। 26 माइनस 10 16 हो गया, और 16 का रूट कितना हो गया? 4 आएगा। तो ये एक तो आपने 3 फार्मूलाज बेटे लिख लेने हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो इम्प्लीमेंटेशन में कुछ और भी टेक्निक करेंगे बेटे। एक तो ये फार्मूलाज है, एक इम्प्लीमेंटेशन में कोई और टेक्निक भी करेंगे। फिर बेटे एक मैंने लास्ट टाइम बताया, जब भी -1/2 प्लस आइटा अंडर 3/2 हो तो उसको हम ओमेगा कहते हैं, और -1/2 माइनस आइटा अंडर 3/2 हो तो उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। अब मान लो कहता है जो n है वो 3 का मल्टीपल है, 3 है, 6 है, 9 है, ऐसे। मैं सपोज कर लेता हूँ 3 है, तो ये बन गया ओमेगा की 3, ये बन जाएगा ओमेगा की 6। इसमें मैंने n की प्लेस पे 3 डाल। ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, ओमेगा 6 क्या होगा? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो वो भी 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। इट मीन हमारे पास एक रूल बन गया, अगर ओमेगा n और ओमेगा स्क्वायर की n का आंसर 2 होगा, कब? जब n जो है वो 3 का मल्टीपल हो। और अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है, मान लो n 1 है, तो क्या बनेगा? ओमेगा की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 1, तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1, क्योंकि कल मैंने बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो यही लिखा है। अगर मान लो 2 होता तो n की वैल्यू 2 डालेंगे, जहां पे ओमेगा 2 बनेगा, जहां पे ओमेगा 4 बन जाएगा। मैंने जहां पे बेटे n की वैल्यू 2 डाली। अब जो ओमेगा 4 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर एज टी, ओमेगा 4 को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? -1। इट मीन्स अगर तो 3 का मल्टीपल है तो आंसर हमेशा 2 आएगा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर हमेशा -1 आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कहता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो ये एक फॉर्मूला है, ये आप अपने आप में याद रख सकते हो। अगर मान लो हमें याद नहीं रहता है तो फिर हम पेपर में कैसे देखेंगे? हमें 4 ऑप्शन दे रखी होंगी, तो अभी हम इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे है। ये देखो, उसने बोला है एक जेड है, एक बोला उसने आइटा जेड है, एक उसने बोला जेड प्लस आइटा जेड है। जेड को हम क्या लेते हैं? एक्स प्लस आइटा वाई। पॉइंट फॉर्म में इसको क्या मान लेंगे? एक्स कोमा वाई। जब आइटा जेड करेंगे तो ये बनेगा बेटे आइटा एक्स माइनस वाई। इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, पहले बेटे रियल पार्ट लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो -y, एक्स। जेड प्लस आइटा जेड करेंगे तो बनेगा बेटे एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस वाई। तो वो पॉइंट फॉर्म में क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। अब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा अगर हमने एरिया निकालना हो तो कैसे लिखते हैं? पहाड़ 1/2 डिटर्मिनेंट, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट, और साथ में 1 1 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है तो ओपन द डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। 1/2 एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। बेटी डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ। +1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स के प्लस एक्स वाई। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये वाई से वाई कट जाएगा। ये बेटे बन गया 1/2
माइनस एक्स वाई, ये बन गया माइन प्लस एक्स वाई, ये भी एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये बन गया माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये एक्स वाई से एक्स वाई फिर कट गया, और माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस वन बाई टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस वन बाई टू। बेटे मोड जेड का स्केयर जो है वो मोड जेड होता है रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोड जेड का स्केयर। और आपको पता है एरिया में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मैग्नीट्यूड में लेते हैं, तो क्या बनेगा, हाफ मोड जेड का स्केयर। तो यही फॉर्मूला था। इट मीन अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहेगा तो आप मौके पे ऐसे ड्राइव करके देख सकते हैं। अब तो आपके पास टाइम तो लगेगा, लेकिन गलत होने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये तब यूज करना है जब आपके पास जेड आयटा जेड एंड जेड प्लस आयटा जेड होगा, और वो ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ मोड जेड स्क्वायर। फिर इसी तरह से एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, अगर आपको ये वर्टिसेस दे रखी है, ये देखो मैंने कल बताया था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो मैंने उसमें बताया था। मान लो हमारे पास ये जेड है, ओमेगा जेड मैंने प्लॉट किया था जहां पे ओमेगा जेड है, और दूसरा जो है जेड प्लस ओमेगा जेड है वो मान लो जहां पे है। तो इसको जब ज्वाइन करते हैं ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है बेटे। अगर आप इसको जेड की वैल्यू डाल के चेक करोगे ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना वो होता है √3/4 साइड का स्केयर, तो मोड जेड का स्केयर। तो ये फॉर्मूला एक याद रख सकते हो, √3/4 मोड जेड का स्केयर। ये तब यूज करना है जब आपको ओमेगा दे रखे हो बेटे। जो ओमेगा होता है और ओमेगा स्केयर होता है वो अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं बेटे। तो उसका एरिया का फॉर्मूला सीधा याद रखना, √3/4 मोड जेड स्केयर, अदरवाइज आप ओमेगा की वैल्यू डाल के सोल्व कर सकते। फिर अगर बेटे ट्वेल्थ पार्ट करेंगे, अब 11th की जरूरत नहीं है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए तो देखो हमें पता है Z1 Z2 दो पॉइंट्स होंगे। Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई, या x1 प्लस आइटा वाई 1। तो ये क्या पॉइंट बन गया, x1 y1। Z2 क्या हुआ, x2 प्लस आइटा वाई 2। तो वो क्या पॉइंट बन जाएगा, x2, y2। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें आती है, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, 2 पॉइंट फॉर्म y-y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x-x1। अगर कम्प्लेक्स नंबर में आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला है बेटे, इसमें जो Z1 Z2 तो ये है, और Z जो है वो x प्लस आइटा है। ये इसलिए है अगर थ्योरेटिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कैसे लिखना। ये उसने अदरवाइज यही लिखा है, y-y1 वाला ही कंसेप्ट। ये देखो y-y1 y2 - y1, इसको y कह दो, इसको y1 कह दो, इसको y2 कह दो, इसको y। इसी तरह से अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमें पता है कि एरिया 0 होता है। तो फिर उसने 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो Z1 Z2 Z3, Z1 बार Z2 बार Z3 बार, और साथ में 1 1 1 वो लगाया। तो ये जितने भी बड़े थ्योरेटिकल हैं ये आपने याद नहीं रखने हैं। याद रख लोगे तो आपका पेपर में टाइम सेव हो सकता है। अब ये देखो आर्गुमेंट जेड बार, मान लो आपके पास जेड है 2 + 3 आइटा, तो जेड बार क्या होगा, 2 - 3 आइटा। आपको याद होगा मैंने बताया था, ये मान लो 2 + 3 आइटा, तो ये 2, 3 बनेगा। इसका कॉन्जुगेट जब किया ना तो वो बनेगा 2 - 3। मीन ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या था, -अल्फा। इट मीन जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार है। तो अगर हमें जेड बार का निकालना है तो वो क्या है, नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट जेड। और इसी तरह से अगर आर्गुमेंट ऑफ 1/z है, तो हमने कल पढ़ा, अगर आर्गुमेंट में दो चीजें आ जाए तो उनको माइनस लिखते हैं, और जो 1 होगा वो रियल एक्सिस पे होगा, और रियल एक्सिस पे आर्गुमेंट कितना होता है, 0। तो जी कितना बचेगा फिर, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड।
इट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1/z। एक बेटे है आर्गुमेंट ऑफ आइटा जेड। देखो जो आर्गुमेंट ऑफ आइटा जेड है उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ आइटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ आइटा कितना होता है π/2। जो आइटा है वो कहां पे लाई करेगा, इस लाइन पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एंगल कितना होता है π/2। तो π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो बेटे इससे ना मोस्टली हमारे सारे कंसेप्ट जो है ना इन 2 और 3 वीडियोस में कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे और नियर अबाउट 150 के आसपास इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ये दे रखा उसने आइटा की पावर 243 निकालो, तो मैंने बताया था 243 है ना, इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर इज 3। तो आइटा की पावर 3 हो जाएगा आंसर। और आइटा की 3 को आप क्या लिखोगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, और उसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आइटा। तो जब भी बेटे हायर पावर आए तो आपने 4 से डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जे दिस वन। बेटे जब भी आपको जेड में क्वेश्चन आ जाए और कोई डिमांड कर ले कि वो सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, एक तो हमने सीधे सीधे कंसेप्ट भी लिखे। अगर वो याद ना आए तो हम ज्यादातर जेड को क्या डालेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई। कई बार वो लॉजिक में नहीं भी है तब भी हमें सोल्व भी करना पड़ेगा। मोड जेड का मतलब आपको पता है रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर होता है, उसका होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब इसको ओपन करूंगा तो बेटे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा माइनस 1 उसका मोड। और इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये जो सोल्व करके बनेगा, ये क्या बन रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। बेटे हमेशा ना रियल पार्ट इकट्ठे कर लेने हैं। और 2xy आइटा का मोड और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हम मोड कैसे सोल्व करते हैं, अंडर रूट ऑफ, और इधर क्या बनेगा। अब अगर हम स्केयरिंग कर देंगे तो क्या आंसर आएगा जी, इसको तो अंडर रूट हट जाएगा तो इसका स्केयर खोलेंगे, क्या आएगा, एक्स की 4 वाई की 4 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। 2xy का होल स्क्वायर क्या आएगा जी, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, इसका भी जब अंडर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स की 4 वाई की 4 1 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर। अब देखो x4 से x4 कट जाएगा, y4 से y4 कट जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कट जाएगा, 2y स्क्वायर भी कट जाएगा, और 1 से 1 भी कट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल 0। तो मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल 0, मतलब एक्स इक्वल 0। तो एक्स इक्वल 0 क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस होता है। जहां पे एक्स 0 होता है वो वाई एक्सिस होता है। अब ऑप्शन देख लो क्या है। तो प्योरली इमेजिनरी एक्सिस, तो थर्ड का क्या आंसर आ जाएगा जी, बी आंसर आ जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है, कहता है 1 प्लस आइटा एक्स माइनस 2 आइटा। इसको बेटे सिंप्लीफाई ही करना है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ना,
तो क्या बनेगा, ये 3 प्लस आइटा, ये 3 माइनस आइटा। इधर क्या है बेटे, ये इसको ओपन करूंगा तो बनेगा x प्लस आइटा x माइनस 2 आइटा, और साथ में क्या आ जाएगा 3 माइनस आइटा। ये बना 2y माइनस 3 आइटा y प्लस 1, और साथ में क्या बनेगा 3 प्लस आइटा, और इधर क्या है आइटा। इसको ओपन करेंगे तो बेटे बनेगा 3x माइनस आइटा x प्लस 3 आइटा x, आइटा स्क्वायर बनेगा ना तो प्लस x हो जाएगा, माइनस 6 आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, ये बनेगा 6y, ये बनेगा 2y आइटा, ये बनेगा माइनस 9y आइटा, ये प्लस 3y प्लस 3 प्लस आइटा। और बेटे इधर जो बनेगा ना, ये बनेगा 9 माइनस आइटा स्क्वायर, 9 माइनस आइटा स्क्वायर बनेगा 9 प्लस 1 10, तो इधर 10 आइटा हो जाएगा। उसके बाद इकट्ठे करते हैं, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x, ये माइनस आइटा एक्स प्लस 3 आइटा एक्स कितना हो जाएगा 2 आइटा एक्स, ये माइनस 6 आइटा, ये भी 10 आइटा इधर आ जाएगा माइनस 16 आइटा, और ये प्लस आइटा है, तो चेक कर लो, एक सेकेंड। 2y माइनस 3 आइटा y प्लस 1 तक तो 6y, 2y आइटा माइनस 9y आइटा माइनस 3 प्लस 3y प्लस 3 प्लस आइटा, ठीक है जी। तो ये बनेगा माइनस 16 आइटा एंड प्लस आइटा, तो माइनस 15 आइटा शायद बन रहा है। और एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, 6y और 3y कितना बनेगा 9y, 2y आइटा माइनस 9y आइटा कितना बनेगा माइनस 7y आइटा, और 3 माइनस 2 कितना बन जाएगा 1, और इस साइड क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो रियल पार्ट है, देखो 4x है, 9y है और 1 है, एक तो वो 0 होगा। एक जो मेनरी पार्ट है क्या है 2x माइनस 15 माइनस 7y, वो 0 होगा जी। तो हमारे पास बन रहा है, कहीं पे गलती आ रही है, चेक कर ले। तो 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा था, तो 1 प्लस आइटा एक्स माइनस 2 आइटा 3 माइनस आइटा प्लस 2y माइनस 3 आइटा y प्लस, यहाँ पे बेटे आइटा था ना, यहाँ पे प्लस आइटा था, अगर जहाँ पे आइटा था तो जहाँ पे बन जाएगा 3 आइटा, और जहाँ पे बन जाएगा माइनस 1। इसको अगर इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4x प्लस 2 आइटा एक्स, अब ये चेंज हो जाएगा, तो माइनस 16 आइटा, जहाँ पे माइनस 13 आइटा आ जाएगा, और ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो एक बनेगा 4x प्लस 9y माइनस 3 इज टू 0, एक बनेगा 2x माइनस 7y माइनस 13 इज टू 0। अब ये दो क्वेश्चन बन गई, अब इनको तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा फिर हमारे पास 4x प्लस 9y माइनस 3 इज टू 0, इसको 2 से कर दे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये बेटे बन गया 23y, ये बन गया प्लस 23 इज टू 0, तो y की वैल्यू तो माइनस 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू माइनस 1 तो इसी में है, तो फिर बी चेक करोगे तो x चेक करोगे तो 3 आ जाएगा, डाल लो किसी में भी। तो ये बनेगा 4x माइनस 9 माइनस 3, बेटे इसमें डाल दी वैल्यू मैंने, तो 4x विल बी इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x हमारा 3 है और y हमारा माइनस 1। तो बेटे नेक्स्ट कहता है इसका कॉन्जुगेट निकाल। देखो बेटे इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, जहां तो आप पहले कॉन्जुगेट कर दो, जहां सिंपलीफाई करके कॉन्जुगेट कर दो।
पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो ये बेटे बनेगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, और नीचे बनेगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर। तो ये बेटे माइनस 2 आइटा अपॉन 2, कितना आंसर आ जाएगा, आइटा माइनस आइटा। इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा फिर, प्लस आइटा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब कहता है इसका आर्गुमेंट निकालो। अच्छा बेटे एक चीज और समझ, ये देखो 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा ना, इसको मैंने अभी रैशनलाइज भी किया था। तो क्या बना था, 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा स्क्वायर, और उसकी कैलकुलेशन क्या आई थी, माइनस आइटा। अब ना एक फास्ट ही लिख लो आप अपने कंसेप्ट में लिख लो, 1 माइनस आइटा बटा 1 प्लस आइटा कभी भी बनेगा ना, उसका फास्ट माइनस आइटा लिख सकते हो। आपको रैशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऊपर माइनस आना तो माइनस आएगा। अगर इसी तरह से अगर मैं 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा को रैशनलाइज करता तो क्या बनेगा, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 2 आइटा अपॉन 2 आइटा। तो अब ना दो रूल्स लिख लो, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस आइटा आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आइटा आएगा। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो सकती है। अब इसका आंसर माइनस आइटा आया, और माइनस आइटा का एंगल कितना होता है, -π/2। माइनस आइटा आपको पता है किस लाइन पे लाई करेगा, यहाँ पे। और जहां पे कितना एंगल था, -π/2, जहां 3π/2। तो जहां -π/2 आंसर होगा, जहां 3π/2 होगा, तो डी आंसर हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तो क्या आंसर हो गया फिर, नन ऑफ दीज हो गया जी। अब कहता है इसका मॉडुलस निकाल। देखो बेटे, जब भी आपको कभी मॉडुलस निकालने के लिए कह दी और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो और डिवाइड में हो, तो आपने इसको रैशनलाइज नहीं करना है। आपने ऊपर वाले का अलग से निकाल देना है मॉडुलस, और नीचे वाले का अलग से निकाल देना है। कभी भी बेटे मॉडुलस डिमांड कर ले कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपने रैशनलाइज नहीं करना है, और अलग अलग निकाल के उसको सॉल्व कर दोगे तो जी सीधा ही आंसर 1 आ गया जी। इस केस में तो सीधा ही 1 आ गया। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मोड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ Z। अब कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब भी किसी क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है तो वो 1 कर देते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा कि डिनोमिनेटर में हम आइटा नहीं रहने देते, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, और रैशनलाइज करके हमारा आंसर क्या बनेगा, जे वाला बन जाएगा जी। और बेटे फिर वंस अगेन सजेशन है कि साथ साथ आंसर्स की तरफ ध्यान रखा करो। काफी क्लू आंसर से ही मिल जाता है कि क्या आंसर आना है, जरूरी नहीं कि हम पूरा सॉल्व करके आंसर चेक करें। अब कहता है 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा की पावर 100। देखो 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा आ गया ना, अभी मैंने बताया। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस सीधा लिख लो। तो ये बन गया माइनस आइटा की पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। माइनस की पावर 100 तो आइटा की पावर 100 ही होगी। और मैंने ये भी बताया, 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। रिमाइंडर विल बी 0। तो 0 है तो आइटा की पावर 0 हो गया। आइटा की पावर 0 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। तो ये आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 + आइटा 1 + 2 आइटा 1 + 3 आइटा अप टू 1 + n आइटा इज इक्वल A + आइटा बी, तो ये किसके इक्वल होगा? मैंने कल भी बताया था बच्चे, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। जब भी आपको x² + y² दिख जाए, अब ये देखो, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो 1 + n² का 1 + n आइटा का मॉडुलस क्या होगा? 1 + n² का अंडर। इसका मॉडुलस निकालो, 1 + आइटा का मॉडुलस क्या होगा? √1² + 1² √2। इसका मॉडुलस चेक करो क्या होगा? √1² + 2²। तो जब भी आपको कभी √a² + b² x² + y² डिमांड कर लेना, तो हमेशा मॉडुलस लेना। जब आप इसका मॉडुलस लोगे तो पहले का मॉडुलस, दूसरे का मॉडुलस, तीसरे का मॉडुलस, लास्ट वाले का मॉडुलस और राइट साइड का मॉडुलस। और जब आप मॉडुलस को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? 1² + 1² 1² + 2² 1² + 3² 1² + n²। और इधर क्या बनेगा? √a² + b²। 1 + 1 क्या होगा? और साथ ही स्क्वायर का तो 2, ये 5, ये 10, ये 1 + n² और इधर a² + b²। क्या ऑप्शन हो जाएगी फिर? ए ऑप्शन हो जाएगी। अब बेटे ये क्वेश्चन देखो, देखो बेटे मैंने अभी बताया कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने जेड को क्या डाल देना है? x + आइटा y। तो अगर आप जेड को x + आइटा y डालोगे तो जेड बार को क्या डालोगे? x - आइटा y, उसका मॉडुलस, प्लस जेड को डालोगे x + आइटा y और जेड बार को डालोगे x - आइटा y, उसका माइनस करेंगे तो -x + आइटा y। तो ये 2 दे रखा है। आइटा y से आइटा y कट जाएगा तो ये बच गया 2x और ये बच जाएगा 2 आइटा y। बेटे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 mod x, इसको मैं लिखूंगा 2 आइटा का मोड y का मोड, 2 mod x। और बेटे जो आइटा का मोड होता है ना वो 1 हो जाता है, क्योंकि आइटा जो है उसका जो मोड होगा वो उसको लिखेंगे 0 + आइटा का मोड, और उसका जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा 0² + 1² तो वो 1 हो जाता है, साथ में मोड ऑफ y। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा mod x + mod y = 2। बेटे जो x और y है ना वो अपने आप में रियल नंबर होते हैं, जो x और y है उनकी अपनी वैल्यूज तो रियल ही होती हैं। तो इट मीन्स अगर हम mod x को लिखेंगे, mod x + mod y को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? जहां तो दोनों पॉजिटिव होंगे। कैसे लिखेंगे? जहां तो दोनों पॉजिटिव होंगे। जहां y नेगेटिव होगा x पॉजिटिव होगा, या x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, और जहां दोनों नेगेटिव होंगे। इट मीन 4 लाइंस पॉसिबल हैं। दीज आर 4 लाइंस। और अगर मैं इसको ड्रा करूं ना, ये देखो, इसके कोऑर्डिनेट अगर x को 0 डालूंगा तो y2 आएगा, और y को 0 डालूंगा तो x2 आएगा। ये एक लाइन बनेगी। इस तरह से इसमें डालूंगा तो x2 आएगा और y0 आएगा, y - 2 आएगा, तो ये लाइन बनेगी। ये सेकंड लाइन बनेगी बेटे, 0, -2 से। इसमें डालूंगा तो x को 0 डालूंगा तो y2 आएगा, और y को 0 डालूंगा तो x - 2 आएगा। ये लाइन बनेगी। और फोर्थ वाले को डालूंगा तो दोनों नेगेटिव आएंगे, तो ये लाइन बनेगी। ये अपने आप में क्या बन रहा है? स्केयर बन रहा है। 4 लाइंस बनी है और चारों के साइज एक जैसे हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ, कि क्या बन रहा है। उसने यही मांगा कि इनमें से क्या पॉसिबल होगा, तो आंसर विल बी 4 लाइंस ऑफ इक्वल साइज। 4 लाइंस ऑफ इक्वल साइज का मतलब क्या होगा? स्केयर। तो आंसर विल बी स्केयर।
अब फिर देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कहता मोड जेड प्लस 4 का स्क्वायर माइनस मोड जेड माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो देखो बेटे जेड को हम क्या डाल रहे हैं, एक्स प्लस आइटा वाई, तो एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 4 उसका मोड का स्क्वायर, और ये क्या है एक्स प्लस आइटा वाई -4 उसका स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसको ओपन करेंगे तो बेटे ये बनेगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर, और अंडर का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये भी बनेगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उसका अंडर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 -16 प्लस 8x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो एक्स के से एक्स के कट जाएगा, वाई के से वाई के कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 16x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 1/2। अब हमें बेटे ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। देखो एक्स अगर हम इसको ड्रा करें ना, कई बार बेटे क्वेश्चंस को सोल्व करते करते हमें फिगर भी बनानी पड़ती है। जैसे एक्स इक्वल टू 1/2, जहाँ पे 1/2 होगा, और एक्स इक्वल टू 1/2 इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो बी आंसर हो जाएगा। तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बेटे उसने अगला क्वेश्चन दिया है, कहता है Z1 एंड Z2 आर टू nth रूट्स ऑफ यूनिटी। बेटे जब nth रूट ऑफ यूनिटी आता है ना, तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 की पावर 1/n। बेटे जब n रूट वर्ड आए ना, तो 1/n लिखना है। अगर nth पावर आता फिर 1 की पावर n लिखना था, ये ध्यान रखना। और बेटे मैंने बताया 1 को क्या लिखते हैं हम, cos 0 प्लस आइटा साइन 0। और जब भी बेटे कभी फ्रैक्शनल पावर आ जाए ना, तो आपने हमेशा एंगल में 2r पाई ऐड करना है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। और उसकी होल पावर कितनी है, 1/n। और ये 1/n अंदर आ जाएगा तो क्या बनेगा, cos 2r पाई ओवर n प्लस आइटा साइन 2r पाई ओवर n। ये जो एंगल आ रहा है ना, इसी को आर्गुमेंट कहते हैं। इट मीन आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो है 2r पाई ओवर n। अब उसने बोला दो वैल्यूज लो, आर्गुमेंट Z1 एंड आर्गुमेंट Z2। और अगर आर्गुमेंट के बीच में डिवाइड है तो हमने क्या पढ़ा, माइनस करना है। जो पहला होगा ना उसको हम मान लेते हैं R1, और जो दूसरा होगा उसको हम मान लेते हैं R2। जो आर की वैल्यू होती है ना, वो होती है 0 से लेके n-1 तक, जितनी पावर होगी उससे कम। तो इस इट मीन आर की कितनी ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, एक को हम R1 कह देते, एक को R2 कह देते। अब इसमें से देखो 2π/n कॉमन है, और क्या बच रहा है, R1 - R2। तो यही क्वेश्चन था कि आर्गुमेंट Z1 ओवर Z2 किसका मल्टीपल आ रहा है, तो क्या बाहर आ रहा है, 2π/n। तो यही आंसर होगा हमारा। तो जो आर्गुमेंट है वो किसका मल्टीपल आ रहा है, 2π/n का। अब बेटे इस क्वेश्चन में अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अब उसने दे रखा है ए, दे रखा है 1 + a/1 - a मांगा है। 1 a की वैल्यू आपको दे रखी है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसमें हम डालेंगे तो बनेगा 1 - cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। देखो बेटे 1 + cos थीटा को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को हम लिखते हैं 2 आइटा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड इसको हम लिखते हैं 2 आइटा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो देखो बेटे 2 कॉमन आएगा, cos थीटा बाई 2 कॉमन आएगा, तो ये बच गया cos थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आएगा,
क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस आइटा कॉस थीटा बाई 2। और बेटे एक याद रखना, इन क्वेश्चंस में कभी भी आइटा जो है ना वो कॉस के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आइटा कॉस के साथ आ जाए तो आपने वो आइटा बाहर निकाल दें। तो ये तो कॉस ओवर साइन तो कॉट हो गया जी। इट मीन आंसर कॉट थीटा बाई 2 तो होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ सिस थीटा बाई 2, कॉस प्लस आइटा साइन को। इसमें से माइनस आइटा बाहर निकाल दो, ये बच गया -1 ओवर आइटा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब आपको ये भी पता है हम आइटा नहीं रहने देते, इसको आइटा बाय आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा। और नीचे भी इधर भी आइटा आया है, इसको भी कर देते हैं आइटा बाय आइटा से मल्टीप्लाई। तो ऊपर बन गया बेटे आइटा कॉट थीटा बाई 2। ये माइनस आइटा स्क्वायर हो गया, माइनस आइटा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, -1, माइनस माइनस कितना हो गया, +1। ये क्या था, सिस थीटा बाई 2। इसको देखेंगे तो बेटे ये कितना बनेगा, प्लस आइटा, क्योंकि आइटा स्क्वायर बनेगा, आइटा स्क्वायर -1 है तो प्लस आइटा। और ये कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2 बन गया, तो ये भी सिस थीटा बाई 2 बन गया। और सिस थीटा बाई 2 सिस थीटा बाई 2 को काट देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आइटा कॉट थीटा बाई 2। अब आगे कहता है, कहता कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म ए ट्रायंगल विच इज। देखो बेटे जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, पॉइंट्स आपको दे रखे हों और कुछ ट्रायंगल्स रिगार्डिंग कुछ मांग ले, तो आपको पॉइंट दे रखे हैं, एक 1, एक -1, एक आइटा अंडर 3। इसको ना अपने पॉइंट ही बना देना है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0 आइटा, क्या बन गया पॉइंट, 1, 0। -1 को क्या लिख देना, -1 + 0 आइटा, तो क्या पॉइंट बन गया, -1, 0। और ये क्या बन गया, 0 + आइटा अंडर 3, तो ये क्या बन गया, 0, √3। तो ये बन गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। और इसको ना स्ट्रेट लाइन की जैसे सोल्व कर दो। पहले ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 1 + 1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, तो वो तो 2 आ जाएगा जी। ए सी लगाओगे, 1 - 0 का स्क्वायर 1, 0 - √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का √2। बी सी निकालो जी, -1 - 0 का स्क्वायर 1, 0 - √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 का स्क्वायर 4, 4 का √2। तो सारा कुछ इक्वल आ गया, तो ट्रायंगल कौन सी होगी, इक्विलेटरल हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं बस आज का। तो नेक्स्ट वन विल बी द लास्ट वन। अब कहता है Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर साइज दैट Z1 + Z2 इज रियल नंबर। तो ये देखो बेटे, हमने एक पढ़ा, अगर Z x + आइटा y है और Z बार अगर x - आइटा y है, उनको हम प्लस करें तो वो क्या आता है, 2x, मतलब वो रियल आता है, रियली रियल आता है। तो अब उसने यही बोला है कि अगर हम दो जानों को प्लस कर रहे हैं और वो रियल है, तो क्या कंडीशन आई जहां से, देखो देखो कि जो फर्स्ट है उसका कॉन्जुगेट आगे होना चाहिए। इट मीन जो जहां पे उसका कॉन्जुगेट जहां पे होना चाहिए। इट मीन आई कैन से Z2 इज कॉन्जुगेट ऑफ Z1, जहां फिर हम ये कह सकते हैं Z1 इज कॉन्जुगेट, Z1 जो है वो Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। अब देखो क्या है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा बेटे हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, Z + Z बार इज ऑलवेज प्योरली रियल। इट मीन जो फर्स्ट है इट इज कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड, जो सेकंड इज कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट। तो जो ऑप्शन बेटर होगी वो हमने लगा दिया। तो बेटे आज के लिए फिर जहां तक ही करते हैं, अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में भी बेटे हम क्वेश्चंस ही करेंगे। अब ये हमने नियर अबाउट 150 के आसपास इसके क्वेश्चंस करने हैं, इससे ज्यादा ही करने हैं, कम नहीं करने। और लास्ट टाइम जो बेटे 2022 का मास्टर कार्ड आया था उसमें 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टोटल 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप बने रहिए और आपको बहुत फायदा होगा बच्चे। थैंक यू।